आत्म सुधार एक ऐसी यात्रा है जिसे हम सभी को अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर शुरू करना ही पड़ता है। यह वह सफर है जिसमें हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं ताकि हम उन्हें पार कर सकें। लेकिन यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी कमजोरियां हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और उस जीवन को जीने से रोक सकती हैं जिसकी हम सच्चे दिल से इच्छा रखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम नहीं हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग आत्मसंदेह और असफलता के डर से जूझते हैं। यह डर उनके मन में एक लगातार आवाज की तरह गूंजता रहता है जो कहती है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि वे कभी सफल नहीं होंगे। यह डर लकवाग्रस्त कर सकता है, जिससे लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं और एक औसत जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। यह डर विशेष रूप से तब और भी परेशान कर देता है जब हमें कोई जोखिम उठाना होता है। बहुत से लोग असफल होने के डर से कोई नया कदम उठाने से डरते हैं। वे डरते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, कि वे मूर्ख लगेंगे, कि उन्हें ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा में किसी न किसी मोड़ पर असफलता का सामना किया है। लेकिन हम इस डर को कैसे पार करें? हम अपने सिर में गूंजने वाली उस आवाज को कैसे चुप कराएं जो कहती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं? यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो यह दर्शाती है कि यह कितना संभव है। मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताना चाहता हूं जो आत्मसंदेह और असफलता के डर से जूझ रही थी। इस महिला का नाम हम सारा मान लेते हैं। सारा का हमेशा से सपना था कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। लेकिन जब भी वह इस दिशा में कोई कदम उठाने के बारे में सोचती, वह संदेह की आवाज उसके मन में आ जाती। कहती कि वह काफी अच्छी नहीं है, कि वह कभी सफल नहीं होगी। वह असफल होने से, मूर्ख दिखने से और ठुकराए जाने से डरती थी। लेकिन एक दिन सारा को एहसास हुआ कि उसके पास एक विकल्प है। वह अपने डर को उसे पीछे खींचने दे सकती थी या वह उसका सामना कर सकती थी। उसने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। उसने खुद को शिक्षित करना शुरू किया, किताबें पढ़ी और उद्यमिता पर कोर्स किए। उसने नेटवर्किंग शुरू की, इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस में जाने लगी और अपनी इंडस्ट्री के लोगों से मिलने लगी। लेकिन सारा के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मानसिकता ही उसे पीछे खींच रही है। उसे यह समझ में आया कि वह उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी जो गलत हो सकती थीं, बजाय इसके कि वह उन सभी चीजों पर ध्यान दे जो सही हो सकती थीं। उसने अपनी ताकत, अपनी इच्छाओं और अपने क्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और तभी सब कुछ सही होने लगा। सारा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी मानसिकता हमारी कमजोरियों को दूर करने की कुंजी है। जब हम अपना ध्यान उन चीजों से हटाकर जो हमें रोक रही हैं, उन चीजों पर लगाते हैं जो हमें आगे बढ़ा रही हैं, तो अद्भुत चीजें होने लगती हैं। हम बाधाओं की बजाय संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं और हम अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सारा की कहानी से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारी मानसिकता ही हमारी सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी कमजोरियों को पार करने में हमारी मदद कर सकती है। जब हम अपनी ताकत, अपनी इच्छाओं और अपने क्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। हम देखना शुरू करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगें। तो मैं आज आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने से क्या रोक रहा है? क्या वह असफलता का डर है, आत्मसंदेह, आत्मविश्वास की कमी? जो भी हो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके पास इसे पार करने की ताकत है। आपके पास अपनी मानसिकता बदलने, अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने की क्षमता है। देखने के लिए धन्यवाद और अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में साझा करना न भूलें। आपके आत्म सुधार के सफर में आपने सबसे बड़ा मानसिकता परिवर्तन क्या किया है? मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो और अधिक प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।